नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश की तरह 1049वीं दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से इंग्लिश वर्ड, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बहुत ही आसान से और सरल बताऊँगा और आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। एक और बात, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम ओमनीसेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला वर्ड ऐसा वर्ड जिसका आप समझ सकते हैं कि भाई ये वर्ड अपने आप में एक बहुत ही अनोखा है और ये हमेशा यूज़ में आते हैं। क्या इसका उच्चारण है सब देखेंगे और तेज़ी से देखेंगे, लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा तेज़ी से हो जाएगा, एक बार फिर इसको तोड़ कर बताएंगे। यहाँ बगल में लिखा हुआ जो वर्ड्स में है आप देख रहे हैं, ये वर्ड है हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस। नेक्स्ट देखिए टेम्पेस्टिवस। टेम्पेस्टिवस कैसे पढ़ा जाता है ये इस स्लाइड के बाद ही पता चलेगा आपको। देखिए लेशरस। नेक्स्ट है फ्लटेसियस। फ्लटेसियस। नेक्स्ट है इम्पेक्यूनियस। नेक्स्ट ऑफिसियस। नेक्स्ट है कैलिमस। नेक्स्ट देखिए हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट है डिजायरस, और ये देखिए कार्बोनिफेरस। नेक्स्ट देखिए पर्निसियस। इसके बाद है ज्यूडिशियस, और ये रहा विस्कस। ठीक है, विस्कस। तो ये एक वर्ड का है श्रेणी है, अब सीरीज़ है, और देखेंगे कि आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे। लेकिन ये वर्ड्स जो पढ़े जाते हैं वो किस आधार पर पढ़े जाते हैं इस बात का भी जो है यहाँ पर पता चलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि भाई आखिर वो कौन सा तरीका जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं उन वर्ड्स को पढ़ने का मेन तरीका कि क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जो जरूरी है दोस्तों हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वो है वॉवेल। जी हाँ, वॉवेल का उच्चारण हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो है कॉन्सोनेंट के बारे में लोगों को पता है, नहीं तो आपको कॉन्सोनेंट भी याद रखना होगा कि भाई कॉन्सोनेंट में क्या क्या उच्चारण होता है। जिनको नहीं आता है, देखिए कॉन्सोनेंट का उच्चारण जो 41 तरह से और वॉवेल का उच्चारण जो है 27 तरह से होता है। ये 41 है, लेकिन ये 21 जो है 41 तरह से पढ़ जाता है, जबकि ये वॉवेल जो है ये 5 एक 6 जो है 27 तरह से पढ़ जाते हैं। तो ये वॉवेल ही सबसे टेढ़ी है। तो इसको याद रखना होगा कि ये जब भी वर्ड मीनिंग आए तो अ आ ए आय उच्चारण करेंगे। अगर ई आए किसी वर्ड मीनिंग में तब अ आ ई या ए उच्चारण करेंगे। अगर किसी वर्ड मीनिंग में आय आए तो तब उसका उच्चारण जो होता है उसको बहुत ही आसान अ आ ई आई उच्चारण करना होगा। अगर किसी वर्ड मीनिंग में ओ आए तो उसका उच्चारण तो अ आ उ ओ होगा। अगर यू रहे किसी वर्ड मीनिंग में, अगर यू रहे तब उच्चारण हो जाएगा अ आ उ यू। या किसी वर्ड मीनिंग में उच्चारण रहे डबल ओ, है ना, कभी कभी डबल ओ के वर्ड्स आते हैं, तब उसका उच्चारण अ आ उ ओ या उ हो सकता है। अब एक कमेंट्स आया था, एक मैंने देखा कि कब जो है इस वर्ड में किसका उच्चारण लगाएंगे। जी है, जैसे मान लीजिए कि लिख रहे हैं MAN मैन, और यहाँ लिख रहे हैं MAT मैट, और यहाँ लिख देते हैं MATE मेट। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आय उच्चारण हुआ है। ठीक है, मैट में ए का आय उच्चारण हुआ है, ये भी ठीक है ना। देखिए आय उच्चारण हुआ है यहाँ पर आय, यहाँ भी आय उच्चारण हुआ, लेकिन यहाँ पर ए का उच्चारण एक रूप में मेट, ए है ना, मेट। अगर बात की जाए इस तरह से तो देखिए MASS, तब ए का उच्चारण यहाँ आ होता है। अगर लिखते हैं मेडल, अगर लिख रहे हैं मेंटल, मान लीजिए मेंटल लिख दिया, तो ए का उच्चारण यहाँ आ के रूप में हुआ, यानी कि अ उच्चारण हो रहा है, आ हो रहा है, ए हो रहा है, आय हो रहा है। लेकिन ये हर वर्ड मीनिंग में तो अलग अलग है, ये कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको अधिक से अधिक जो है वर्ड सुनने होंगे। जैसा कि हमारा ये वीडियो भी वर्ड मीनिंग का है, तो आपको वर्ड कैसे कैसे उच्चारण होते हैं इसीलिए मैंने पहले वर्ड्स पढ़े थे। कि वर्ड पढ़ेंगे और आप सुनेंगे, तो पहले वर्ड को सुनिए
नहीं लिखने आएगा कोई दिक्कत नहीं, वो मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। तो वर्ड सुनेंगे, सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई इस तरह से क्या होता है कि अवचेतन में कहीं ना कहीं हमारा दिमाग के किसी पार्ट में वो आप मेरा आवाज़ है या आप कहीं किसी भी वर्ड्स को सुनते हैं तो उसका आवाज़ फिक्स हो जाता है, और जब पढ़ेंगे तो खुद ब खुद लगने लगेगा कि इस तरह का नहीं ये उच्चारण होगा। और नहीं तो अब लाखों वर्ड है ना, डिक्शनरी जब उलटना चाहेंगे तो लाखों वर्ड, एक डिक्शनरी के वर्ड्स को देख कर ही आप परेशान हो जाएंगे। सिलेक्टेड वर्ड जब याद करेंगे तो जाहिर सी बात है सिलेक्टेड ही पढ़ेंगे ना। ऐसा तरीका होना चाहिए कि कोई भी वर्ड्स पढ़ सकें, तो वो तरीका है। इसके लिए आपको दोस्तों इंग्लिश ज़्यादा सुनना होगा, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश हालांकि इंडियन इंडियन लैंग्वेज वाला देखिए जो कि इसमें इंडिया के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब फॉरेन कंट्री वाले देखें तो बहुत ही उनका एक्शन तेज़ी से रहेगा, पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये इंग्लिश न्यूज़ सुनिए, समझ में आएगा। वर्ड्स दिमाग में जब पढ़ेंगे आपके ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि भाई आखिर कौन सा वर्ड्स का उच्चारण हो रहा है। अब देखिए यही बात था, तो इसको याद किए। देखिए याद करने का एक बहुत ही सरल तरीका है, जब भी कोई वर्ड मीनिंग पढ़े तो आपको एक दिमाग में रखना है कि मुझे नहीं पढ़ने आ रहा, तो आपको एक दिमाग में रखिए कि सभी वर्ड मीनिंग में तो अ और आ तो होंगे ही, है ना। उसके बाद ई और आई की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए ई और ई यानी अ आ ई और आई उच्चारण हो गया। अगर ओ यू डबल ओ में की बात करते हैं तो ओ यू यू का उच्चारण देखिए, तो अ आऊ और आऊ, ये तीन उच्चारण इसमें। तो बचता क्या है, ओ यू ओ, यही नहीं बच रहा है इसमें। इसमें क्या बच रहा है, ई में ए, आई में आई, और ए में ए आई बच रहा है। बस इजीली याद हो जाते हैं। तो इसलिए चलिए एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मान लीजिए एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ने आ रहा है, तो आज तक आपने कुछ तो वर्ड्स पढ़े होंगे, कुछ वर्ड्स पढ़े होंगे ना, तो उन वर्ड को आप लिख लीजिए कॉपी पे। ऐसे ऐसे मैंने लिखा है, सीक्वेंस लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने क्या लिखा है, ए ई आई ओ यू डबल ओ करके लिखा है। आप कहीं से भी कोई वर्ड्स ले लीजिए, लेकिन लिख लीजिए, सीक्वेंस में लेने की जरूरत नहीं है। अब उसमें देखिए कि ओ है या ए है, वॉवल्स को खोजिए कि जो वर्ड मीनिंग आपने लिखे हैं जिसका उच्चारण आपको पहले से आता है, उन्हें वॉवल्स को क्या क्या पढ़ा जाता है। मैंने यहाँ लिखा है, तो ओ का उच्चारण देखिए अ के रूप में हो रहा है, कंपनी, है ना। और ओ ए का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, आ, यहाँ मात्रा चिन्ह है। और लेन में ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, लेन। कैप, सी ए पी कैप बोलते हैं ना, ए का उच्चारण ऐ के रूप में, ऐप, देखिए ऐ का मात्रा चिन्ह है ये वाला। पी पर में ई का उच्चारण अ हुआ है। और प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी भी होता है और बड़ी भी होता है, छोटी भी होता है और बड़ी भी होता है। पी एन पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, पी ई एन पेन। उसके बाद ए साइड सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ। फिग, एफ आई जी, फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। और प्राइम में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एस वन सन में ओ को अ पढ़ते हैं, जबकि आउट में आ में ओ, आउट ओ यू टी आउट, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, तो आ है। मून में डबल ओ का उच्चारण, या मून भी रखिए, या आप मान लीजिए टुडे रख लीजिए, टुडे, टुडे, टुडे में ओ का उच्चारण देखिए टुडे से लिखते टू और ये डे, तो बड़ी उकार के रूप में हुआ ना, तो बड़ी उकार यहाँ पर है टुडे, टुडे, ठीक है, टुडे। और टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ ही हो रहा है, तो देखिए टोन है यहाँ पर, टोन, टी ओ एन ई, टोन, इजिली आप पढ़ लेते हैं ना। उसके बाद एस यू सन में ओ अ जो है, यू जो है अ के रूप में। और पुट में यू का जो उच्चारण ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण यू के रूप में हो रहा है। डबल ओ का भी चर्चा मैंने किया था ना, तो डबल ओ का उच्चारण जो है फ्लड में अ के रूप में हो रहा है। और रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। अगर आप लिखते हैं फ्लोर, तब देखिए डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ, फ्लोर। दोस्तों ये है तरीका वर्ड्स को देखने का। साथ ही आप देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखना होगा। पार्ट्स ऑफ वर्ड याद रखेंगे तो आपको पढ़ना आसान है। पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब शब्द के अंश। आपने देखे शब्द के अंश, वो कौन कौन शब्द के अंश थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दूसरे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे टी या एन को सन बोलते हैं, सन, ठीक है। ओ यू एल डी को बोलते हैं। ई डबल एस को एस बोलते हैं, लगा तो लेस हो जाता है। टी एल को सी एल बोलते हैं, सी एल। नेक्स्ट देखें, वही इसी सी एल को ये बंगाली लोग जो है शल बोलते हैं, शल। एस आई एन को सन पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे और जन भी पढ़ेंगे। अब वुड जो है, वुड यहाँ भी है, डब्लू लग गया है सिर्फ, तो क्या उच्चारण हुआ पता है, वुड, वुड। ई डब्ल्यू कैसे बोलते हैं, लगा था नेस हो गया, नेस। सी एन को बोलते हैं कन, कन के बाद देखें सी यू एन को स्योन बोलते हैं, स्योन,
सियोन। तो दोस्तों ये सियोन है। और कुड जो में सी जो लग गया है तो सी से कुड हो जाता है, कुड। एल के में एल जो है साइलेंट है, के का उच्चारण होता है। पी आर को पर बोलते हैं, पार भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, टी आई वी को टिब बोलते हैं और एस आई वी को सिब बोलते हैं। तो अंतर है यहाँ पर, सी भी लिख लीजिए, और सी भी है, टिब भी है। उड के पहले, उल्ड नहीं पड़ेगा, उड के पहले सच लग गया तो सुड उच्चारण होता है, सुड। ठीक है। एल एम में जो है एल साइलेंट है, माँ का उच्चारण होता है। पी आर को पर भी बोलते हैं और पार भी बोलते हैं, जैसे परफेक्ट है ना, परफेक्ट। ओ यू जी एस टी को अट पढ़ते हैं, अट। टी यू एल को चुअल पढ़ते हैं, ठीक है, चुअल, च्वाल। एक्चुअल, फैक्चुअल। जी एन को न पढ़ते हैं, जी जो है यहाँ साइलेंट हो जाता है। टी सी एच को च पढ़ते हैं, यहाँ देखिए, जैसे कैच वगैरह लिखते हैं। उसके बाद आई जी एस टी को आइट पढ़ते हैं। आइट से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, आइट से, जैसे फाइट, राइट, नाइट, है ना, आइट। जैसे लिख देते हैं, एफ लगा देंगे, एफ आई जी एस टी, तो क्या हो गया, फाइट हो गया। टी वाई को चर पढ़ते हैं, चार पढ़ते हैं। डी जी को ज पढ़ते हैं। टी डी को टेड पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यू जी एच को फ पढ़ते हैं, यू जी एच को क्या पढ़ते हैं, फ। और वो यू एस को अश। जबकि के एन में जो है के साइलेंट है, एन का उच्चारण एस डब्ल्यू आर को स्वर पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, टी को ट त तो पढ़ते ही हैं, च भी पढ़ते हैं और श भी पढ़ते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा, टी आई से सी एल हो गया, शीएल, सी पढ़ रहे हैं, शीएल। और टी यू से च हो गया, चुअल। टी यू से चर हो गया, च उच्चारण हुआ ना, चर। तो ये सब क्या है, समझ लेना है। अब दूसरे देखिए, एक और इम्पोर्टेंट है पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि तेज़ी में चलेंगे। जैसे आई को आई तो पढ़ते हैं, अब आई को अभी मैंने बताया पढ़कर 5 तरीका से, एक आई भी था वहाँ पर, इसलिए इसको याद रखना है। ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं, ओ भी बोलते हैं, और आओ भी बोलते हैं, आओ भी, है ना, आओ। जैसे एल ओ डब्ल्यू लो, जी एल ए ग्लो, ऐसे। फिर देखिए, वी पी ओ एस एच को पोस, डब्ल्यू एन को अंग बोलते हैं, एच एस को हास्क, हस्क। बी एस को बास्क बोलते हैं, ई एन सी को कैंस बोलते हैं। टी एच लगा तो डेंस हो गया, यहाँ भी है। तो चलिए एक बार तेज़ी से सब वर्ड्स को ले लेते हैं। और उसका देखिए, जैसे ओ वाई को ओए बोलते हैं, ओए, है ना, जैसे टी ओ वाई टॉय। जैसे एन ई डब्ल्यू के न्यू बोलते हैं, न्यू। एस ए एन जी को सैंग बोलते हैं। यहाँ देखिए, इंग होता है, इंग्लिश। यहाँ पर देखिए, जैसे गो में लगा दीजिए, या इंग से, तो जैसे इंग से गो में लगा देते हैं तो गोइंग। ये सब ऐसे पार्ट्स बार बार रिपीट हो, जैसे एस यू एन जी संग, है ना, या एस ओ एन जी सॉन्ग, ओके ना। अब यहाँ देखिए, ईवल है, तो ये ईवल पार्ट है, जैसे सेंसिबल, ओवल हो जाता है, ई एल हो जाता है। जैसे अगर लिख देते हैं आर ई एल, रियल, आर ई रियल। या आप लिखते हैं मी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मील, मील। तो ई बड़ी ई के रूप में उच्चारण होता है, मील, मील, है ना, मील। तो ईल भी उच्चारण होता है। फैट, एफ ए टी, फैट है। जैसे ही एक के बाद ई आ जाता है तो उच्चारण ए हो के रूप में न होकर ए के रूप में होता है। यहाँ पर एम ए टी, मैट होता है। एक के बाद जैसे ही उच्चारण ई के रूप में होता है तो उच्चारण ए के रूप में होता है, मेल। एच यू एस हर्ष बोलते हैं, बी यू एस बश बोलते हैं। ई एन सी है, यहाँ ई एन सी देखिए, यहाँ ई एन सी देखिए, ई एन सी। तो एफ लगता है फेंस, एल लगता है लेंस, जी लगता है जेंस, टी लगता है टेंस, एच लगता है तो हेंस हो जाता है। यहाँ टी एच लगा तो डेंस हो गया, यहाँ एस लगा तो सेंस हो गया। अब देखिए, ई एन एस ई भी होता है, इसको भी एन सी पढ़ते थे, टी लगा टेंस हो गया। ई एन टी, 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 ई एन टी। तो टी लगा टेंट, एस लगा सेंट, बी लगा बेंट, एल लगा लेंट, के लगा तो केंट हो गया। एक और स्लाइड देखिए, जो कि स्लाइड्स जितने देखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा ही होने वाला है। अब एग्जाम्पल्स ले लेते हैं दोस्तों। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ई एन को एन पढ़ते हैं, इसका उच्चारण एन होता है। इसके पहले कुछ भी जो कॉन्सोनेंट लिखा उसके साथ वो मिल जाता है, जैसे कि एन एन एन। देखिए, एन जो है एम के साथ मिला तो मेन बन गया, मेन। कैसे बना, तो मान लीजिए कि ये ना है और ये ए है। अब एम से क्या होता है, माँ, तो माँ लिखेंगे तो मेन ही तो होगा ना, मेन होगा। अब टी एन है, ये देखिए, ए एन हो गया। टी का होता है ट, तो ट लिख दिया, टेन हो गया। एन है, एक आर है। एस का होता है सेन हो गया। बी लिख देंगे तो बेन हो जाएगा। ई एन के पहले एल लगा, एल से अगर होता है ला, ला लिख देंगे लेन हो जाएगा। जी एन के पहले जी रहेगा तो
उच्चारण जेन कर देंगे। ओ टी को अट पढ़ते हैं, अट। अट जो है अगर अगर देखिए अट जो है अट, तो अट मान लीजिए अ है ट है, इसमें ग में लगा देंगे तो क्या होगा, गट। टी टी से ट होता है, ट में लगा देंगे, टी को ट बोलते हैं, ट में लगा टट हो जाएगा, एल में लगा दें लट हो जाएगा, सभी में अट है, सभी में अट है। तो आर में लगा दें रट हो जाएगा, एच में लगा दें हट हो जाएगा, एस में लगा देंगे तो सट हो जाएगा। तो ये है। एल डब्ल्यू को लो बोलते हैं, तो लो 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 लो, है ना। तो जी लगा देंगे तो ग्लो, बी लगा देंगे ब्लो, एफ लगा देंगे फ्लो, एस लगा देंगे स्लो। और ए डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, तो के लगा देंगे तो नो हो जाता है। यूटी को अट बोलते हैं, तो अट 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 अट। बी लगा देते हैं तो बट, एन लगा देते नट, सी लगा देते कट, एच लगा देंगे तो हट, एस एच लगा देंगे तो सट, और जी लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गट। ठीक है। ए टी को एट पढ़ते हैं, और ए टी ई को एट पढ़ेंगे, सॉरी एट पढ़ेंगे, एट। तो देखिए ए टी है, बी के पहले लगा तो बैट। बैट कैसे लिखा गया, बैट पता है, एकार है और ट है, बी से ब होता है तो ब लिख देंगे तो बैट हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसे ए टी को एट बोलते हैं, तो एट है, टी लिख देंगे, ए लिख देंगे, बी लगा देंगे तो बेट हो जाएगा, फैट हो जाएगा, फेट हो जाएगा, हैट हो जाएगा और हेट हो जाएगा। एक और स्लाइड ले लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे कि ओ डबल ओ को उक बोलते हैं, उक। उक है, एल के साथ लगा तो लुक, एच के साथ लगा तो, है ना, हुक। बी के साथ लगा बुक, टी के साथ लगा टुक, एच एस के साथ लगा सुख, सी के साथ लगा तो कुक। अब देखिए टी एच को च बोलते हैं, च च च, सभी में टी सी एच ही है ना। और ए का उच्चारण यहाँ पर चूंकि च है तो ए ही के रूप में हो रहा है, तो एच भी पढ़ सकते हैं, एच एच। तो यहाँ देखिए ए और च, अगर पी का होता प तो पैच हो जाता है, सी का होता क तो क लिख दें कैच हो जाएगा, एच का होता ह, अगर ह लिख देते तो हैच हो जाएगा, एम का होता मैच, अगर मैं लिख देते हैं इसकी जगह तो मैच हो जाता है ना, जैसे मैच। यहाँ देखिए हैच, लैच। ए एन को एन बोलते हैं, तो पी लगा पेन, जी लगा गेन, मेम लगा मेन, जे लगा जेन, टी लगा टेन, आर लगा तो रेन। और वाई जी एस टी को क्या बोलते हैं, आइट। आइट 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 आइट, देखिए सभी में आइट है। क्या क्या, एफ एल लगा तो एल मान लीजिए ल के साथ लगा और ल में आइट जुड़ गया, ल में आइट जुड़ गया तो क्या हो गया, ये आकार जो है इसके साथ मिल गया और ये ल के साथ मिलकर ला हो गया, तभी तो लाइट हुआ। यहाँ पर फ के साथ मिलकर फा हो गया, फ के साथ मिलकर आइट, ट के साथ मिलकर टाइट हो गया, आर के साथ मिलकर राइट हो गया, एम के साथ मिलकर माइट हो गया, एस के साथ मिलकर साइट हो गया। तो ये सब क्या है, आसानी से समझ सकते हैं वर्ड्स को। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है चीज़ कि वर्ड्स को जब पढ़ना है देखना कैसे पढ़ना। आपने यहाँ तक तो देख लिया था कि कैसे वर्ड्स पढ़ा मैंने। अब देखिए अब तेज़ी से समझेंगे कि यहाँ पर वाकई में एक और स्लाइड है और उन सबका वैसे ही क्या लिखा हुआ। विलेनस, विलेनस कैसे पढ़ते हैं वो मैं बताऊंगा। डेकोरस, डेकोरस, ट्रेटरस, ट्रेटरस, और है पॉलीगाइनस, स है यहाँ पर पॉलीगाइनस। नेक्स्ट देखिए फिलामेंटस, फिलामेंटस, टस है ना, टस हो गया, टस, ये फिलामेंटस। फिर देखिए गर्लस, नेक्स्ट देखें लिबेलस, नेक्स्ट सेगासियस, सेगासियस, नेक्स्ट है पेंडुलस, पेंडुलस। नेक्स्ट देखिए बिगामस, क्या होगा, बिगामस, बिगामस। नेक्स्ट देखिए पॉलीसेमस, पॉलीसेमस। दोस्तों ये सब वर्ड्स आपको कैसे पढ़ेंगे, आखिर पढ़ने का क्या तरीका, तो दोस्तों तोड़ कर पढ़ना सीखिए। जी हाँ, वैसे मैंने लिया हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस। जैसे ई आर को आर बोलते हैं, एच के साथ लगा तो हर हो गया, बी ऐसे बी, वी से वो, और ओ यू उसको अस पढ़ते एक पार्ट है ना, आर का लगा तो रस हो गया, तो हर्बीवोरस। यहाँ पर देखिए टेम्पेस्ट्यूस है ना, कैसे पड़ गया, ई एम है, टी का टेम हो गया, पी एस पेस हो गया, टी ट्यू ट्यू और वो एस रस, ट्यू ट्यूअस, ट्यूअस, टेम्पे टेम्पेस्ट्यूअस। नेक्स्ट देखिए लेसेरस, लेसेरस, सी एच को यहाँ पर च भी पैसे, सी एच को च पढ़ते हैं लेकिन श भी पढ़ते हैं, तो यहाँ दोस्तों च पढ़ लीजिए, ठीक है, श नहीं च हो जाएगा।
लेचरस, ठीक है, लेचरस। नेक्स्ट देखिए, लेचरस का मतलब भ्रष्टाचारण, क्या होगा, भ्रष्टाचरण, ये एक वर्ड्स होते हैं। खैर फ्लट, फ्लट होता है ना, फ्लट, फ्लट, उसमें ए जुड़ गया तो फ्लटेसियस, फ्लटेसियस, फ्लटेसियस। नेक्स्ट देखिए, आई एम इम पे क्यू नी अस, इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस। देखिए ऑफी सी अस, ऑफिसियस। नहीं देखिए, कैलेमिशस, ठीक है, टस नहीं पढ़ेंगे, तो आप स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ट पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, टस, क्लैमीटस। नेक्स्ट देखें, हेटेरो, हेटेरो जाइगस, गस, है ना, अस जो है जी कैसे लगा, तो जी को यहाँ पर ग पढ़ा जाता है, ज नहीं ग पढ़ा जा रहा है, ज भी पढ़ते हैं। अब देखिए, डी डी जाई रस, डिजायर, डिजायर का वर्ड ये होता है, डिजायर, है ना, डिजायर मैंने आरजू, डिजायर, इसमें ई हट कर ओ यूएस हो गया है, डिजायरस। नेक्स्ट देखिए, कार्बोनेसियस, कार्बोनेसियस। नेक्स्ट है परनीसियस, परनीसियस। नेक्स्ट देखिए, जुडी, जुडिसियस, जुडिशियस के बाद है विस्कस, विस्कस, विस्कस। तो ये था एक साइड का, एक कॉलम का। दूसरे कॉलम पे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो ये देखिए, ए एन को एन पढ़ते हैं, एल के साथ लगा, चूंकि एक ही सिंगल एल की बात हो जा रही है यहाँ पर, तो एल के साथ एन लगा तो लेन हो गया, वही उसको अस पढ़ते हैं। अस जो है एन के साथ लगा तो नस हो गया, तो विलेनस, ऐसे विलेन होता है, विलेन, लेकिन विलेन में अस जुड़ गया तो विलेनस तो हो गई ना, विलेनस, क्योंकि अ है इसमें छिपा हुआ, अब ऐसे नहीं लिख सकते अस, इसी में जो है नाम में जो है अ छुप गया, तो विलेनस हो गया। नेक्स्ट देखिए, विलेनस के बाद डेकोरस, डेकोरस, अस जो है आर में जुड़ गया तो डेकोरस हो गया। ट्रेटरस, यहाँ देखिए ट्रेटरस। नेक्स्ट देखें, पॉलीगाइनस, पॉलीगाइनस, पॉलीगाइनस। फिलामेंटस, फिला, एन को एन बोलते हैं, एम लगा तो मेन हो गया, अस जो है टी का लगा तो टस हो गया, फिलामेंटस, मेंटस, फिलामेंटस। नेक्स्ट देखिए, गरलस, गरलस। उसके बाद देखिए, लीवेलस, लिवेलस। नेक्स्ट है शागासियस, शागासियस। नेक्स्ट पेन, ई एन को एन बोलते हैं, पी लगा पेन हो गया, पेंडुलस, पेंडुलस। और ये है बिगमस, बिगमस। दोस्तों ये था, एक और ले लीजिए, पॉलीशेमस। दोस्तों ये वर्ड्स हैं जो कि आपको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, तोड़ तोड़ कर। अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हो, ओमनी इंग्लिश यूट्यूब सर्च में, गूगल पे टाइप सारे वीडियो के लिंक, वीडियो की संख्या 1.2K प्लस है। अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हैं तो ये संख्या हो सकता है बढ़ गया है, ठीक है। अगर आप रीडिंग सीखना चाहते हैं या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप, ना तो ग्रामर की पूरा मोटर सही करना है, हाँ आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, जो ऐसा मैं बताऊँगा आप वैसा करेंगे। तो एक कॉपी जरूर बना लीजिए दोस्तों, जिससे कि रिपीट करने के लिए आपको मेरे वीडियोज़ पे नहीं बल्कि अपने कॉपी पे आपको डिपेंड रहना चाहिए। दोस्तों ये एक और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि कुछ वर्ड्स और हैं, ऐसे वेरियस, वेरियस, ठीक है, सीरियस, मिलता जुलता वर्ड, प्रीवियस, ओवियस, रिलीजियस, बोले मेरे साथ जिनको नहीं आता है, फेमस, सबस वाला है, डेंजरस, डेंजरस है ना, एनर्मस, नंबरस, कंसियस, एंग्सियस, एंग्सियस और नर्वस, नर्वस है ना, नर्वस। फिर देखिए, कंटिन्यूअस, जेनरस, क्यूरियस, ट्रेमेंडस, रेडिकुलस, मार्वेलस, प्रीसियस, एम्बिशियस,
सस्पिशियस, मिस्टेरियस, फ्यूरियस और है अनकॉन्शियस। कितना सब अस वाले वर्ड्स। अब इसी को जो है तोड़कर मैं बताऊंगा कि भाई कैसे पढ़े जाते हैं और आप देखेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या है। जैसे वे, ए का उच्चारण यहाँ पर 1 रुपये हुआ, 1 रुपये। आई का उच्चारण जो है ई के रूप में हुआ, छोटी के रूप में। अस तो अस है, वेरियस, तो वी के साथ ए लगा तो वे हो गया, आर के साथ ई लगा तो री हो गया, तो वे। और अस तो है वेरियस। अब देखिए सीरियस, ई का उच्चारण जो है जो छोटी के रूप में और आई का उच्चारण भी ऑलरेडी छोटी ही के रूप में हुआ है, तो सीरियस पढ़ा गया। प्री एक पार्ट है, प्री वी, देखिए प्रीवियस। अब वी कैसे पढ़ा गया, प्री क्यों पढ़ा गया, क्यों मैं आपने बताया आपको कि ई को ई के रूप में पढ़ाता है। और ऐसे भी पार्ट्स है, पार्ट्स है, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है। ओविशियस, ओविशियस। रिलीजियस नहीं, रिलीजियस, री तो ई के रूप में पढ़ा गया, छोटी को ई के रूप में पढ़ा गया, छोटी के रूप में। आई भी ई के रूप में पढ़ा गया, जी के बाद आई लगा वो भी ई के रूप में पढ़ा गया, तो रिलीजियस। यहाँ पे देख फेमस का ए जो है एक रूप पढ़ते, तभी तो एफ ए फेमस। डेंजरस, डेंजरस, ई आर को आर पढ़ते हैं, जर हो गया, इनको डेंजरस ना डेंजरस, ए को ए पढ़ा गया डेंजरस। एनर्मस, ओ को आ पढ़ा गया, ओ को आ पढ़ा गया, मस हो गया नर्मस। ठीक है, तो और छूट गया नंबरस, न्यूमरस। ठीक है, न्यूमरस, तो नंबरस पढ़ सकते हैं, नंबर। यू को अ के रूप पढ़ते हैं और नंबरस। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्शियस, एक पार्ट है सीवन कॉन्शियस। और एक और देख लीजिए यहाँ पर एंक्सियस, नर ईयर और एन लगा नर, नर्वस। नेक्स्ट देखें, ये रहा दोस्तों सी यू एन को कन पार्ट क्या बोलते हैं, कन, तो कन हो गया। कंटिन्यू, न्यू, यू का उच्चारण ई यू के रूप में हुआ तो न्यू हो गया, वो इसको कंटिन्यूअस। जेनेरस, सी यू से यू का उच्चारण ई यू के रूप में हुआ तो यू के रूप में हुआ था, के लगा तो सी लगा तो क्यू, क्यूरियस। ट्रेमेंडस, रिडिक्यूलस, मार्वेलस। प्री है ना, प्रीसियस, एम्बिशियस, सस्पिशियस, मिस्टेरियस, पढ़िए तोड़ के, फ्यूरियस, अनकॉन्शियस। ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ के तोड़िए, मेरे साथ एक बार बोल के देखिए, आपको 100% पढ़ने आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बनने का धन्यवाद। ठंक मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद। ठंक धन्यवाद दोस्तों।